हमारे जो है नारंगी सेना वो तैयार हो गया, लाओ दो मुझे एक हरा गमछा, मैं भी लगा करके घूमता हूँ और फिर मैं नारे लगाऊंगा। नो, रिलीजन हैज गॉट नथिंग टू डू। आपकी टोपी, आपकी तिलक अपने घर में, अपने मंदिर में, अपने मस्जिद में रखिए। कोई भी दुनिया का कोई मुसलमान इस्लाम को मानने वाला टेररिज्म सपोर्ट नहीं कर सकता। ये नाकामी अपनी छुपाने के लिए है, या तो इस्तीफा देंगे। अगर सच्चे हैं तो ये गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए इंसानियत के नाते कि हमसे चूक हो गई भाई, ये पता नहीं कहाँ से आ गए आतंकी। आतंकियों का एक ही मकसद था कि डिवाइड एंड रूल का जो है कि इनमें आपस में इंतशार पैदा हो या आपस में लड़ें, और वो अपने मकसद में कहीं ना कहीं कामयाब हो रहा है। जैसे कि कल आगरे में 2 लोगों का मर्डर कर दिया गया। हम आपस में लड़ेंगे तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। तो इस चीज़ को फौरन ही लगाम लगनी चाहिए। गौ रक्षक के नाम पर मुसलमानों को काट रहे हैं, वो भी आतंकवादी हैं, ये भी आतंकवादी है। दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ फायरिंग होता है, परेशानी होती है और कोई भी एक बंदा वहाँ उनको लड़ने के लिए नहीं आता है और एक कश्मीरी बंदा खड़ा होकर के उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। तो आज हिंदुस्तान कर्जदार है उस कश्मीरी के जिसकी मिट्टी का हम सब वो कदर करते हैं। वी ऑल आर इंडियंस। अपने आप को हिंदुस्तानी कहो, ना कि हिंदू का और मुसलमान का हो। जो दलाल मीडिया है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेगी, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, इसके अलावा तीसरा अब इसके अलावा कोई तीसरा शब्द नहीं है इनके पास में। जब प्राइम मिनिस्टर वर्ड यूज़ कर रहे हैं टायर पंचर वाला, तो वो तो खुद ही सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हैं। मैं टायर पंचर वाला हूँ, पता नहीं अंग्रेजी कैसे बोल लेता हूँ। आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, और चाय भी बेचता हूँ सड़क के ऊपर, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो काम है, कारोबार है, बट प्लीज़ गिव रिस्पेक्ट टू इंडियन सिटीजन। शर्म आनी चाहिए, इतना पूरा हिंदुस्तान दुख में रो रहा है और प्रधानमंत्री जी रैली कर रहे हैं और वहाँ पर जो है नीतीश के साथ में हंसी मजाक हो रहा है। वहाँ पर स्टेज पर फोटो वायरल हो रही है उनकी। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 26 भारतीयों की मौत हुई, उसके बाद से पूरे देश भर में आक्रोश है। अभी हम दिल्ली में जामा मस्जिद पर हैं। ये पूरा दरियागंज का इलाका आज पूरी इधर हम देख रहे हैं कि पूरी मार्केट जो है वो बंद कर दी गई है और आज जुमा भी है। तो आज हम जामा मस्जिद के बाहर हैं और यहाँ पर जो है तमाम लोग जो है जो नमाज़ पढ़ने के बाद बाहर आए और उन लोगों ने जो है इस घटना का जो है वो कड़े शब्दों में निंदा की है। और हम ये देख रहे हैं कि पूरे देश भर के मुसलमान भी जो है इस घटना, इस हमला की जो है निंदा कर रहे हैं। आतंकियों के खिलाफ जो है कार्रवाई करने की भारत सरकार से मांग की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भारत का जो टेलीविज़न का मीडिया है वो एक तरफ जो है एजेंडा चला रहा है, भारत के ही मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैलाने का काम कर रहा है। तो तमाम लोग हैं जो हम यहाँ जो लोग आ रहे हैं उन लोगों से हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं इस घटना पर। पहले जो हो चुका है पुलवामा 2, ये पुलवामा 2 का नाम आप दे सकते हैं। अच्छा। छोटी सी बात है, इंडिया को कब तक बांटोगे यार? कब तक हिंदू मुस्लिम करोगे? तिलक टोपी मस्जिद और मंदिर में ही रहने दो। आई रिपीट, तिलक और टोपी मंदिर और मस्जिद में ही रहने दो। एक छोटा सी बात है कि हिंदू मर रहे थे और उस वक्त एक मुसलमान कश्मीरी खड़ा हुआ। आज पूरा हिंदुस्तान उसका कर्जदार है। उस कश्मीरी का अगर आप धर्म पूछेंगे तो मैं पहले वो बताऊंगा कि वो मुसलमान था, फिर बाद में अपना धर्म बताऊंगा कि हाँ मैं भी मुस्लिम हूँ। लेकिन मेरे टीचर्स, मेरे उस्ताद सब हिंदू थे जिनका एहसान मुझ पर है और मैं अपने आप को मुसलमान कहने से पहले इंडियन कहना पसंद करूँगा, हिंदुस्तानी कहना पसंद करूँगा। ये अफसोस की बात है कि अगर आप मुझसे पूछते हैं कि एज अ मुस्लिम, नहीं तो मुझे ये मालूम नहीं है कि आप मुस्लिम हैं या हिंदू हैं। मेरा कोई कतई मकसद नहीं है। हम यहाँ जामा मस्जिद पर खड़े हैं, पूरी दिल्ली में हम देख रहे हैं कि विरोध किया जा रहा है, उस घटना की निंदा की जा रही है। तो यही समझना चाह रहे हैं क्योंकि टेलीविज़न का जो मेन स्ट्रीम मीडिया, हम तो देखिए यूट्यूब चैनल वाले लोग हैं, ठीक है, जो बुनियादी सवाल हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं। और जो टेलीविज़न में जिस तरह से प्रोपेगेंडा जो फैलाया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, उस पर हम बात कर रहे हैं। आप नहीं बल्कि पब्लिक को बोलने दो कि वो क्या फील करे, प्रोपेगेंडा है। इसीलिए हम आपसे नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, मेन स्ट्रीम हमारे भारत का मेन टेलीविजन चैनल हो या कुछ भी हो, वो लोग बिक चुके हैं बुरी तरीके से और मोटा फंडिंग हो रहा है। और ये जो उग्रवादी आ गए, क्या इंडिया का बॉर्डर इतना हल्का है? क्या हमारे इंटेलिजेंस जो है वो बिल्कुल फेल फ्लॉप है? ऐसा बोलना भी बंद कर दो, क्योंकि उसके अंदर आप सोचिए कि एक पर्यटक एरिया है और 2 घंटे तक, जहाँ तक मुझे मालूमात आप लोग के थ्रू मिला है, 2 घंटे तक वहाँ फायरिंग होता है, परेशानी होती है और कोई भी एक बंदा वहाँ उनको लड़ने के लिए नहीं आता है और एक कश्मीरी बंदा खड़ा होकर के उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। तो आज हिंदुस्तान कर्जदार है उस कश्मीरी के जिसकी मिट्टी का हम सब वो कदर करते हैं। वी ऑल आर इंडियंस। अपने आप को हिंदुस्तानी कहो, ना कि हिंदू का और मुसलमान कहो। और ये जो भक्त लोग या इनके नेता लोग जो ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं हिंदू, इन पे कार्रवाई इंस्टेंट होना चाहिए कि जब भी परेशानी आती है
इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ये सब यूज़ कर रहे हैं टायर पंचर वाले। यार इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या बात होगी। हाँ मैं मुसलमान हूँ, माय नेम इज़ सलाहुद्दीन एंड आई स्टे नियर बाय, व्हाई डोंट यू अरेस्ट मी, मैं भी टायर पंचर वाला हूँ। अंग्रेज़ी मुझे हिंदुओं ने सिखाई थी और उसका कर्जदार हूँ। देख रहे हैं कि आगरा में जो है एक मुस्लिम शख्स के नाम पूछकर हत्या कर दी गई। तो ये प्रॉब्लम 10 साल से ज़्यादा उजागर हो चुका है, ज़्यादा ऊपर उठ गया है। और ये प्रॉब्लम होम मिनिस्ट्री और जब प्राइम मिनिस्टर वर्ड यूज़ कर रहे हैं टायर पंचर वाला, तो वो तो खुद ही सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हैं। मैं टायर पंचर वाला हूँ, पता नहीं अंग्रेज़ी कैसे बोल लेता हूँ। आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, और चाय भी बेचता हूँ सड़क के ऊपर, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो काम है, कारोबार है। बट प्लीज़ गिव रिस्पेक्ट टू इंडियन सिटीजन। अब भारत सरकार से क्या करना चाहिए, क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? भारत सरकार कहीं से भी कमज़ोर नहीं है। पॉलिटिकली हम लोग सब नंगे हैं, सब कमज़ोर हैं, क्योंकि सरकार का आप क्या सेना पर कहते हैं, सेना के इतना ज़्यादा कम कर दिया गया, आर्मी के लोग वहाँ पर क्यों कर दिए गए? क्योंकि हमारी जो है नारंगी सेना वो तैयार हो गए, लाओ दो मुझे एक हरा गमछा, मैं भी लगा करके घूमता हूँ और फिर मैं नारे लगाऊंगा। नो, रिलीजन हैज़ गॉट नथिंग टू डू। आपकी टोपी, आपकी तिलक अपने घर में, अपने मंदिर में, अपने मस्जिद में रखिए। जैसे मैंने कहा कि मैं मुसलमान ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे टीचर्स हिंदू थे, उनको अच्छा लगेगा अगर मैं मुसलमान बन के बोलूँगा वाई शुड आई सपोर्ट टेररिज्म। सपोर्ट कोई भी दुनिया का कोई मुसलमान इस्लाम को मानने वाला टेररिज्म सपोर्ट नहीं कर सकता। जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं सर, ये जो पूरा बहुत हमला बड़ा हुआ है? फेलियर रहा है रक्षा मंत्री और गृह मंत्री का। एग्जैक्टली। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट छपी थी 30/11/2024 को, जिसमें उन्होंने खुलासा किया था कश्मीर के अंदर 150 करोड़ जो है इंटर कर चुके हैं और उनकी ट्रेनिंग चल रही है एडवांस टेक्नोलॉजी वेपन्स के साथ। जैसे कि बताया जा रहा है उनके पास कुछ कैमरे भी लगे हुए थे, तो इन सारी डिटेल उस अखबार में दी गई है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने रक्षा मंत्री से और गृह मंत्री से, आपने इसको संज्ञान क्यों नहीं लिया? रक्षाकर्मी में कहीं ना कहीं तो चूक हुई है ना। पुलवामा का 300 किलो RDX कहाँ से आया और 40 से ज़्यादा लोग वहाँ मरे थे, तो वो नहीं हुआ, उसका रिजल्ट नहीं आया। तो अगर वो आ गया होता तो आज आतंक के इतने ज़बरदस्त पैर जो फैलाए गए हैं। सुरक्षा में चूक हुई है, आप ये मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन इस हमले के बाद जो पूरी डिबेट हो रही है वो आप देख रहे हैं, क्या कहा जा रहा है कि धर्म देख करके मारा गया है, जाति पूछ कर मैं नहीं अपने मारा आपके गया। चैनल के माध्यम से तमाम अपने भारतीय नौजवानों को ये बताना चाहता हूँ कि आप उनके मकसद को कामयाब ना करें। आतंकियों का एक ही मकसद था कि डिवाइड एंड रूल का जो है कि इनमें आपस में इंतशार पैदा हो या आपस में लड़े, और वो अपने मकसद में कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हैं। जैसे कि कल आगरे में 2 लोगों का मर्डर कर दिया गया, और उन कश्मीरी भाई जिन्होंने अपनी जान पे खेलकर अपने मेहमानों की रक्षा की और उनको जो है तमाम लोगों को जो है बचाया, आज उन्हीं के बच्चे जो हैं जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि उनकी सुरक्षा के लिए लोग आगे नहीं आ रहे। तो मैं तमाम लोगों से कहूँगा, भारत की एकता अखंडता में ही भारत की उन्नति और तरक्की है। आप लोग सब साथ रहिए, मिल के रहिए। इस तरह का प्रोपोगंडा जो आतंकियों ने फैलाया है, धर्म देखकर पैंट उतारिए और ये सब सारी चीज़ें जो चल रही हैं, ये कहीं ना कहीं हमें भी जहन को तकलीफ़ पहुंचा रही हैं, मगर वो अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। हम आपस में लड़ेंगे तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। तो इस चीज़ को फ़ौरन ही लगाम लगनी चाहिए, और तमाम NGO से, तमाम संस्थाओं से और तमाम दर्दमंद लोगों से, भारतीयों से, प्रेमियों से, सबसे कहूँगा कि आप एक हो जाइए, एकजुट हो जाइए। इस आतंक का सफाया तभी हो जाएगा, उसी दिन हो जाएगा। जय हिंद। लोगों से बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज हम देख रहे हैं पूरा दरियागंज और जामा मस्जिद की सारी मार्केट बंद है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सर वैसे तो दुखद वाली घटना है बहुत, और इस पे सारा हिंदुस्तान जो है इसमें सदमे में है। पूरा दिल्ली हमारा, ये तो पूरा जामा मस्जिद में गया हूँ, बाहर तो मैंने देखा नहीं, लेकिन भारत बंद का कॉल था आज, तो हमारा पूरा जामा मस्जिद पूरा बंद है, पुरानी दिल्ली पूरी बंद है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी हमारे क्या कर रहे हैं, वहाँ से अभी बाहर के दौरे से आते कह रहे हैं कि बक्सा नहीं जाएगा। बख्शा नहीं जाएगा कहकर कहाँ चले गए, रैली कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, इतना पूरा हिंदुस्तान दुख में रो रहा है,
और प्रधानमंत्री जी रैली कर रहे हैं और वहाँ पर जो है नीतीश के साथ में हंसी मजाक हो रहा है, वहाँ पर स्टेज पे फोटो वायरल हो रही है उनकी। तो ये प्रधानमंत्री जी की फेलियर है। अगर प्रधानमंत्री कभी वहाँ पर बिरयानी खाने नहीं गए होते तो आज इतना बड़ा अटैक नहीं होता। हमें तो लड़वा रहे हैं और खुद बिरयानी खा रहे हैं वहाँ पर है। ये लड़वाई डिबेट तो ये हो रही है, पूरी सुरक्षा पर बात नहीं हो रही है, डिबेट ये हो रही है कि धर्म पूछ के मारा गया है, देखिए हिंदुओं, इस तरीके से जो पॉलिटिक्स हो रही है। कौन दिखा रहा है? गोदी मीडिया दिखा रहा है। गोदी मीडिया का काम ही है, देखिए बिकी हुई मोदी दलाल मीडिया है, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेगी, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, इसके अलावा तीसरा अब इसके अलावा कोई तीसरा शब्द नहीं है इनके पास में। हिंदू मुसलमान पाकिस्तान की पे राजनीति इनकी चलती है और दलाल मीडिया यही दिखाएगी कि उन्होंने नाम पूछा। दलाल मीडिया नहीं दिखाएगी कि जो एक घोड़ा चलाने वाले ने उसने अपनी जान दे दी। भाई देखिए उनका कारोबार यही है कश्मीर में कि जितने भी टूरिस्ट जाते हैं वो वहाँ पर उनका टूरिस्ट से ही धंधा चलता है। कोई भी अपना कारोबार को बंद नहीं करेगा। उस बच्चे ने अपने जो है मेहमान जो आए हुए थे उनको बचाने के लिए जान दे दी। ये गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। गोदी मीडिया का काम है नफरत फैलाना, हर चीज़ में एंगल में हिंदू मुसलमान लाना। ये टेररिस्ट अटैक है और टेररिस्ट जो होते हैं, आतंकवादी जो होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता, ना वो हिंदू होते हैं ना मुसलमान होते हैं। अभी ये जो आगरे में जो दो मुसलमानों का नाम पूछकर मारा गया है, धर्म पूछ के मारा गया है, तो वो जो जिन्होंने मारा है तो क्या हम उन्हें हिंदू कहेंगे? वो हिंदू नहीं है, वो आतंकवादी हैं। उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तमंचे रिवॉल्वर लेके, किरपाने लेके वो जो है गौ रक्षक के नाम पर मुसलमानों को काट रहे हैं, वो भी आतंकवादी हैं, ये भी आतंकवादी है। दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब जो ये मुद्दा चल रहा था ना अभी वक्फ बोर्ड का, वो 6 महीने से ज़्यादा हो गया, पुराना हो गया। जामा मस्जिद का था वो भी दब गया। जो संभल में जामा मस्जिद में लड़ाई झगड़े फसाद हुआ वो पुराना हो गया। ये तो रोज़ नए मुद्दे लाते हैं, हर महीने नया मुद्दा होता है। अब वक्फ बोर्ड के मुद्दे को दबाने के लिए सोना 1 लाख रुपए के पार हो गया, उसको दबाने के लिए मोदी जी कह रहे थे ना कि मंगलसूत्र छीन लेंगे। ये मंगलसूत्र मोदी जी आपने छीन लिया। दबाने के लिए मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कराया गया? सरकार की नाकामी तो दिख रही है ना। अगर सरकार ने नहीं कराया तो नाकामी है कि जो इनकी इंटेलिजेंस है वो फेल कैसे हो गई। इतनी फोर्स 7 लाख फोर्स वहाँ पड़ी भी है, तकरीबन 7 लाख बता रहे हैं। 7 लाख फोर्स 3 आदमियों को नहीं रोक पाई। ये नाकामी है ना। ये नाकामी अपनी छुपाने के लिए या तो इस्तीफा देंगे, अगर सच्चे हैं तो ये गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए इंसानियत के नाते कि हमसे चूक हो गई भाई, ये पता नहीं कहाँ से आ गए आतंकी, तो इनको इस्तीफा देना चाहिए। और जो दूसरा बने वो सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और हिंदू मुसलमान की राजनीति ख़त्म कर रोज़गार की बात करो, शिक्षा की बात करो। शिक्षा की बात नहीं चलेगी। आज जो शिक्षा कितनी महंगी हो गई, गरीब आदमी के हाथ से निकल गई। स्कूल, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। हाँ जी, महंगाई बढ़ रही है, उस पर कोई बात नहीं होगी। तमाम लोगों से हम यहाँ पर बात कर रहे थे जामा मस्जिद के बाहर, और आज जो पूरी मार्केट है वो बंद कर दी गई है। जो पहलगाम में घटना हुई है उसको लेकर के पूरे देश भर में आक्रोश है। मुस्लिम समाज के लोग भी जो है इसकी निंदा कर रहे हैं, और जो पूरा एक मिनिस्ट्री मीडिया के द्वारा जो है नफ़रत फैलाने का जो काम किया जा रहा है उसको भी एक्सपोज जो है यहाँ पर हम होते हुए देख रहे हैं कि किस तरह से मुस्लिम समाज के लोग भी जो इस घटना का जो है मुखालफत कर रहे हैं और उन आतंकियों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर के, इस पूरी बातचीत को लेकर के आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आपने है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।